अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस का लेक्चर नंबर 42 करना है, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम की क्या एप्लीकेशंस हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। न्यू ऑप्शंस फॉर ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन। ऑप्शंस क्या क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन में, या द नेटवर्क इंटरप्राइज। ठीक है, नंबर 1 पे हमारे पास लीनर ऑर्गेनाइजेशंस, वो ऑर्गेनाइजेशन जिनके रिसोर्सेज तो बहुत कम होते हैं लेकिन काम वो बहुत ज़्यादा कर रही होती हैं। उनमें एक नेटवर्क होता है, नेटवर्क फर्म्स को हम कहेंगे लीनर ऑर्गेनाइजेशन, जिनके रिसोर्सेज कम हो। यहाँ से आपने याद रखना है। मोर फ्लेक्सिबल ऑपरेशंस की कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं? इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स अलाउ बिजनेसेस टू ऑफर कस्टमर ग्रेटर वैरायटी एंड फास्टर डिलीवरी साइकिल्स। सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल कौन से बिजनेस चल रहे हैं इस टाइम पे? वो बिजनेस जिनमें इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स अवेलेबल होते हैं। मैस कस्टमाइजेशन क्या होती है? फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन प्रोसेस दैट जनरेट्स कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स इन हाई वॉल्यूम्स एट लो कॉस्ट। वो प्रोडक्ट जो हमें हाई वॉल्यूम, मतलब जिनका हाई वॉल्यूम हम क्रिएट कर रहे हैं और लो कॉस्ट में क्रिएट कर रहे हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगा मैस कस्टमाइजेशन। इंक्रीज्ड कोलैबोरेशन, जिनकी नेटवर्क सिस्टम जो हैं वो चीपर बनाते हैं एंड ईजियर टू वर्क टुगेदर, और ईजियर होता है, कोलैबोरेट कर रहे होते हैं आपस में। नेटवर्किंग एंड द वर्चुअल कंपनी। Network system can also improve collaboration between organization through the so called virtual company। ठीक है, नेटवर्किंग किसके जरिए हो रही है? वर्चुअल कंपनी। अब वर्चुअल कंपनी का मतलब ये कि ऑनलाइन हो रही है। ठीक है, ग्रेटर इंडिपेंडेंस ऑफ कंपनी एंड वर्क प्लेस। वर्कर्स को आज़ादी हासिल है। ठीक है, एम्प्लॉयज़ नो लॉन्गर नीड टू वर्क ओनली एट द ऑफिस। वो सिर्फ ऑफिस में काम नहीं करेंगे बल्कि वो काम घर पे भी कर सकते हैं। रिमोट वर्किंग होती है। ठीक है, improved management processes। ठीक है, because instantaneous information is accessible in a convenient usable format। More upper manager use it routinely for planning, leading, directing and controlling operation। improved management processes कि इलेक्ट्रॉनिकली सब कुछ हो रहा होता है, काम टाइम पे आ रहा होता है, तो मैनेज करना इजी होता है। ठीक है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्या है? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ERP स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो आपने बताना है कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग अ सिस्टम दैट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन इन प्लानिंग इट्स रिसोर्सेज। वो सिस्टम जो हेल्प कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो अपने रिसोर्सेज को प्लान करे। ठीक है, उसको हम कहेंगे इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अब रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, एक फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम की कौन सी टाइप्स होती हैं? अब इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात हो रही है तो पहले बात ये आती है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम को हेड कौन कर रहा होता है? तो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जिसको हम कहते हैं CIO, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, वो हेड कर रहा होता है और तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, और डिज़ाइन करता है डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन को, और तमाम इंफॉर्मेशन इसके पास डिज़ाइन होकर आ रही होती हैं, और इसने भेजनी किस किस को होती हैं? टॉप मैनेजमेंट को, मिडिल मैनेजमेंट को, लोअर मैनेजमेंट को। इसको ऑलरेडी हम लेक्चर 41 में स्टडी कर चुके हैं कि टॉप मैनेजमेंट में हमारे पास ऑनर और CEOs आ जाते हैं। ठीक है, मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट को भी हम देख कर आए थे लेक्चर 41 में। इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डिपार्टमेंट्स। क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है भाई? क्या डिपार्टमेंट वाइल इन कीपिंग इन व्यू डिमांड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्यों डिज़ाइन किया जाता है? डिमांड्स हम बताएं और रिक्वायरमेंट्स बताएं कि हमें क्या क्या रिक्वायर है। वर्कर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने नॉलेज की बुनियाद पर काम कर रहे होते हैं, जिनका रॉ मटेरियल ही उनका नॉलेज होता है। इनमें कौन कौन आ जाते हैं? इंजीनियर, साइंटिस्ट और कंप्यूटर प्रोग्रामर्स। कंसिडरेशंस ऑफ यूजर्स फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम। यूज़र इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर्स एट डिफरेंट लेवल। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम कहाँ कहाँ पे काम आ रहा होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या कंपनी के अंदर? तो मैनेजर्स को बहुत काम आ रहा होता है। अब यहाँ पे मैनेजर्स की भी 3 टाइप्स है, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, मिडिल मैनेजर्स एंड टॉप मैनेजर्स। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स नीड इंफॉर्मेशन ऑन द डे टू डे। अब इनको रोज़ ही इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ताकि वो अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर सकें। मिडिल मैनेजर्स वो होते हैं जो उन्हीं इंफॉर्मेशन से उनको समरीज चाहिए होती हैं, एनालिसिस करते हैं। ठीक है, और टॉप मैनेजर्स वो होते हैं जो इकोनॉमिक और बिजनेस ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे होते हैं, तो उनको देखना होता है कि हाँ जी ये क्यों हो रहा है,
और किस काम को उन्होंने अच्छे से अंजाम देना है और कहाँ पे डिफेक्ट है जो उन्होंने ठीक करना है। फंक्शनल एरियाज़ एंड बिजनेस प्रोसेसेस। फंक्शनल एरियाज़ क्या होते हैं? जहाँ काम हो रहा होता है ईच बिजनेस एरिया, मार्केटिंग, फाइनेंस हैज़ इट्स ऑन इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या स्टैंड MIS क्या होता है? जो मैनेजमेंट होती है इंफॉर्मेशन के लिए वो होती है, यानी MIS एक, आप ये समझ लें कि एक जिस तरह अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता है उसी तरह से डिपार्टमेंट होता है। ठीक है। जो डिसीजन लेता है किससे रिलेटेड? मैनेजमेंट से रिलेटेड। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अब MIS का तो काम है डिसीजन लेना, आगे से डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है जो उस डिसीजन की तहकीकात करता है कि क्या वाकया ही इस डिसीजन की ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत है, तो वो होता है हमारे पास डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ठीक है। सिस्टम विच सपोर्ट्स द डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट इज कॉल्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। उसके बाद आ जाता है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर लिंक्ड टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग आर कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर एक दूसरे से लिंक किए जाते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा सके। ठीक है। उसको कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। अब कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, हमारे पास हार्डवेयर क्या होता है? हमारे पास सॉफ्टवेयर है, कंट्रोल है, डेटाबेस है, पीपल है, टेलीकम्युनिकेशंस हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम को किस तरह से हम सेंड कर सकते हैं। हार्डवेयर क्या होता है? हमारे पास इनपुटिंग, मेन मेमोरी, प्रोग्राम्स आ जाते हैं। इनपुटिंग में हमारे पास इनपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मेन मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है जो प्रोसेसर के अंदर होती है। हाउसिंग मेमोरी उसको कहा जा सकता है। प्रोग्राम्स क्या होता है? प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज्ड बाय अ कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफाइड एक्टिविटीज़। सॉफ्टवेयर सिस्टम प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम। सिस्टम प्रोग्राम कौन सा होता है? सॉफ्टवेयर दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू, कि जो बताता है कि कंप्यूटर ने करना क्या। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली ऐप्स कहते हैं, जैसे वर्ड एक ऐप है, टिकटॉक एक ऐप है। ठीक है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो विजुअल डिस्प्ले कर रहा होता है ताकि एप्लीकेशन को सिलेक्ट किया जा सके। एप्लीकेशन से एप्स ही मुराद हैं। कंट्रोल अब इंश्योर्स दैट द सिस्टम इज़ ऑपरेटिंग अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक प्रोसीजर्स, कि स्पेसिफिक प्रोसीजर्स के तहत ही सारा निज़ाम चल रहा है, कुछ भी अलग नहीं हो रहा है। जो गाइडलाइंस प्रोवाइडेड थी उसी के मुताबिक चल रहा है, तो वो होगा हमारे पास कंट्रोल। प्रॉब्लम्स ऑफ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी आ जाते हैं। प्राइवेसी क्या होती है कि अगर आपके कंप्यूटर्स में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी हो सकती है जो सिर्फ और सिर्फ ऑनर को पता होनी चाहिए। ठीक है। अनऑथराइज्ड एक्सेस उन कंप्यूटर्स में नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ हैकर्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन चोरी कर लेते हैं या मनी चोरी कर सकते हैं, और प्रॉपर्टी और टू टैम्पर विद डाटा, या आपका डाटा तक डिलीट कर सकते हैं। सिक्योरिटी मेजर्स फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंट्रूजन आर आ कॉन्स्टेंट चैलेंज। अकाउंटिंग क्या है हमारे पास? अब अकाउंटिंग का तो हम सबको ही पता है कि अ सिस्टम दैट रिकॉर्ड्स, classify, analyze, summarize and reports the economical information in terms of money। ठीक है। वो हमारे पास इन अकाउंटिंग में आ जाएगी। जनरल जर्नल जो होता है वो क्या है? अ बुक इन विच ऑल इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन ऑफ अ जनरल नेचर इज़ रिकॉर्डेड। कोई भी बुक जिसमें सारी की सारी आपकी इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन जो है वो रिकॉर्डेड है उसको हम कहेंगे जनरल जर्नल। और लेजर क्या होगा? आपके पास आपकी हर एक एक्टिविटी, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन उस बुक में रिकॉर्डेड होगी विद हेडिंग्स, और रिकॉर्डेड कैटेगरी वाइज होगी। ठीक है। उसको हम कहेंगे ये लेजर है। थैंक यू सो मच एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल।